उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बीमारी ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम बीमारी है और काफ़ी लोग इससे जूझ रहे हैं, काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं। और ब्लड प्रेशर के होने के कारण या उससे बचने के उपाय, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं होने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अधिकतर लोगों में जो ब्लड प्रेशर होता है वो या तो जेनेटिक होता है या फिर उसका कोई कारण नहीं होता है। कुछ एक गिने चुने केसेस हैं, अराउंड 15% केसेस जो होते हैं उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब कि उसका कोई ना कोई कारण होता है। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं। किडनी की परेशानी हो सकती है या फिर किडनी में जो सप्लाई करती है आर्टरी, रीनल आर्टरी, उसकी सिकुड़न हो सकती है। उसके अलावा कुछ एड्रिनल ट्यूमर्स होते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा बोला जाता है उनको, उससे भी हो सकता है। और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उसकी वजह से भी बीपी की शिकायत हो सकती है। साथ में होमोसिस्टिनीमिया या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी बीपी की शिकायत होती है। उसके अलावा कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, हमारी दिनचर्या से रिलेटेड हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, नमक का ज़्यादा सेवन करना, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, एक ही जगह बैठे रहना, एक ही जगह लेटे रहना, चलना फिरना कम करना, एक्सरसाइज कम करना या मोटापा, इन सब से जो है आपके ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। अब ब्लड प्रेशर अगर आपको परेशानी है तो उसको पता कैसे चलता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? ज़्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता है और वो रूटीन चेकअप पे ही पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है। और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आते हैं, सिर में दर्द होता है, या फिर ऐसा पाया गया है कि कुछ एक जो मरीज़ हैं ब्लड प्रेशर वाले, वो सीधे सीधे कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप करते हैं। ऐसा हो जाता है कि फेफड़ों में पानी भर जाना या किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाना, जिसमें डायलिसिस की आवश्यकता होती है, या फिर हार्ट अटैक हो जाना। तो ऐसे लोगों में भी ब्लड प्रेशर होता है बट उनको पता नहीं होता है क्योंकि काफ़ी बार लक्षण नहीं होते हैं। तो इसलिए रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के लिए। सबसे पहले तो आपको कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराना चाहिए। उसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन किडनी को देखने के लिए, और एक पेशाब की जांच कि पेशाब में कुछ अलग से कोई प्रोटीन्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, और साथ में शुगर की जांच भी करानी चाहिए। अगर बीपी की शिकायत है तो एक ईसीजी अवश्य कराएं, क्योंकि ईसीजी से पता चलेगा कि खाली बीपी की शिकायत है या फिर हार्ट में भी कोई परेशानी आ रही है। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उससे बचने के लिए, उसका कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता हमें है कि हम नमक का सेवन कम करें, तली हुई चीज़ें उनको कम करें, मसाले कम करें, और अपनी जो दिनचर्या है उसको थोड़ा और एक्टिव करें। सुबह शाम वॉक पे जाएं या फिर कुछ एक्सरसाइज करें। इससे जो है आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। अगर बीपी की शिकायत है और कंट्रोल में नहीं आ रही है तो फिर हमें दवा की आवश्यकता होती है। दवा जनरली काफ़ी लंबे समय तक चलती है ब्लड प्रेशर की। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन दवाई खाई और बीपी आपका ठीक हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जितने टाइम आप बीपी की दवाई खाएंगे उतने टाइम ही कंट्रोल रहेगा, अदरवाइज़ फिर उसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे फिर बढ़ने लगेगा। तो बीपी की दवा लंबी चलती है। बीपी का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे अगर हम बीपी का कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, जो लकवा पैरालिसिस की बीमारी होती है, उससे बचा जा सकता है। उसके अलावा आँखों में परेशानी हो जाती है। एक परेशानी बोलते हैं CRAO, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि जनरली हाई ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होती है। तो एकदम से आँखों के सामने अंधेरा छा जाना भी एक ब्लड प्रेशर बढ़ने का लक्षण हो सकता है। ब्लड प्रेशर का इलाज काफ़ी ज़रूरी है, और इसका अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस होता है या लक्षण महसूस नहीं भी होता है, कि जैसा मैंने आपको बताया कि लक्षण ज़्यादातर लोगों में महसूस नहीं होते हैं,
तो सालाना अपना ब्लड प्रेशर अवश्य चेक कराएं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य दवाई लें, और बीपी को समय समय पर चेक करते रहें कि कहीं आपका बीपी बढ़ तो नहीं रहा है। धन्यवाद।